रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वो बस्तिये दे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। जिसके बाद फ्रांस के साथ रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर है कि पेरिस में बस्तिये डे परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फ्रांस का रफाल एम नौसेना का बेहद घातक फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर बताई जाती है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वो बस्तिये दे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। जिसके बाद फ्रांस के साथ रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर है कि पेरिस में बस्तिये डे परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फ्रांस का रफाल एम नौसेना का बेहद घातक फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर बताई जाती है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वो बस्तिये दे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। जिसके बाद फ्रांस के साथ रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर है कि पेरिस में बस्तिये डे परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फ्रांस का रफाल एम नौसेना का बेहद घातक फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर बताई जाती है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वो बस्तिये दे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। जिसके बाद फ्रांस के साथ रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर है कि पेरिस में बस्तिये डे परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फ्रांस का रफाल एम नौसेना का बेहद घातक फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर बताई जाती है। रक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का ऐलान हो सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे, जहां वो बस्तिये दे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। जिसके बाद फ्रांस के साथ रफाल एम और स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीदने का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा खरीद परिषद ने फ्रांस से 26 रफाल एम लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को खरीदने की मंजूरी दे दी। खबर है कि पेरिस में बस्तिये डे परेड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच अहम बैठक होगी, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है। फ्रांस का रफाल एम नौसेना का बेहद घातक फाइटर जेट है, जिसकी रेंज 3700 किलोमीटर बताई जाती है।